प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करने जा रहे कक्षा 12 के इतिहास की फर्स्ट यूनिट ईंटें, मनके तथा अस्थियां या हड़प्पा सभ्यता। इस यूनिट में हम इस यूनिट को अपन 11 उप विभागों में बांट कर पढ़ेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल। इसमें कौन कौन से शब्द काम में लिए गए, हड़प्पा सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई है, इसका कालक्रम क्या है। फिर इसके बाद में दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता कि जो हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में खोजी गई है, उससे पहले कोई सभ्यता थी या नहीं, कोई दूसरी संस्कृति थी या नहीं थी। तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे निर्वाह के तरीके कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अपना जीवन यापन किस प्रकार से करते थे, व्यापार करते थे या फिर कृषि करते थे, उनका रहन सहन कैसा था। चौथा पॉइंट अपन पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर। मोहनजोदड़ो जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, तो इस शहर की बसावट किस प्रकार से थी, यह शहर नियोजित था या नहीं, यहाँ की गृह स्थापत्य कैसी थी, सड़कें किस प्रकार की थी, गाँव में नालियों की व्यवस्था थी या नहीं थी। फिर इसके बाद में पांचवा पॉइंट अपन पढ़ेंगे सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे इनमें जातियां थी या नहीं थी, या समाज वर्गों में बटा हुआ था या नहीं। छठा पॉइंट जो हम पढ़ेंगे शिल्प उत्पादन और माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो माल का उत्पादन करते थे या कहीं बाहर से मंगवाते थे। सातवां पॉइंट अपन पढ़ेंगे मुहरे, लिपि तथा बाट कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो लेन देन के लिए क्या काम में लेते थे, उनकी लिपि कैसी थी, उनको लिखने का ज्ञान था या नहीं, माप तोल में क्या काम में लेते थे, बाट थे या नहीं। फिर आठवां पॉइंट अपन पढ़ेंगे प्राचीन सत्ता कि उस समय सत्ता थी या नहीं, सरकार किस प्रकार की थी, राजा का शासन था या फिर जनता का शासन था, सरकार जो थी वो लोकतंत्रात्मक थी या फिर राजतंत्रात्मक थी। इसके बाद में अपन नौवां पॉइंट पढ़ा कि जब ये सभ्यता अस्तित्व में थी तो फिर इस सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ। 10वां पॉइंट अपन पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की खोज कि इस सभ्यता का अंत हो जाने के बाद में इसकी खोज किस प्रकार से हुई, किसने इसकी खोज करी। और अंत में अपन पढ़ेंगे अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। हड़प्पा सभ्यता का फर्स्ट पार्ट पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल के बारे में। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है, हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। यदि एक प्रकार से हम देखें तो सभ्यता और संस्कृति दोनों में मौलिक भिन्नता पाई जाती है, लेकिन प्राय इनको एक ही रूप में काम में लिया जाता है, सभ्यता और संस्कृति। यदि देखा जाए तो संस्कृति का संबंध व्यक्ति और समाज में निहित संस्कारों से होता है। इसका स्वरूप जो होता है वो मानसिक होता है, जैसे कि समाज में लोगों का रहन सहन कैसा है, उनकी वेशभूषा कैसी है, उनके आचार विचार कैसे, वो किस प्रकार से रहते हैं। और सभ्यता का संबंध व्यक्ति और समाज के बाह्य स्वरूप से, यानी कि कृषि व्यवस्था, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन और नगरीकरण की उन्नत व्यवस्था, ये सब सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। यदि हड़प्पा के संदर्भ में देखा जाए तो संस्कृति का अर्थ है एक विशिष्ट शैली से, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र और एक समान कालखंड से, अर्थात पुरावस्तुओं के ऐसे समूह जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं, जो एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध रखते हैं। यदि हम देखें तो जैसे कि एक ही प्रकार की मुहरों का अलग अलग स्थानों से प्राप्त होना, एक ही प्रकार के मणकों का प्राप्त होना, एक ही प्रकार के बाट, पत्थर के फलक, ईंटें आदि का मिलना, यानी कि एक विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं होती है वो एक ही प्रकार की अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पहले कोई न कोई संस्कृति अस्तित्व में थी या कोई सभ्यता अस्तित्व में थी।